गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? सही होंगे सब लोग। घर पे रहो सब लोग और अच्छे से स्टडी करो। चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था यहाँ तक कैसे कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फूड को खाती हैं, वाटर पीती हैं, है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो वाटर ड्रिंक नहीं करती और फूड भी नहीं खाती हैं। तो अब आपको पढ़ना है लिविंग थिंग्स ग्रो। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है लिविंग थिंग्स ग्रो। अब आपको पता भी होगा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है। देखो पहले छोटा सा बच्चा होता है, ये बेबी होता है, फिर इसके बाद ग्रो करता है तो बड़ा बन जाता है ना। फिर एक बड़ा बच्चा बन गया, फिर धीरे धीरे वो बुढ़ा भी हो जाता है। ऐसे ग्रो करते हैं लिविंग थिंग्स। आपने देखा भी है, आपके घर में भी ऐसा होता है। आप पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, वैसे ही होता है। तो वही पढ़ना है हमको। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड वर्क। जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, सारी की सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, क्या करती हैं? ग्रो करती हैं और वर्क भी करती हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू अ मैन। जो बेबी होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद पहले ये ऐसा बच्चा हुआ, फिर उसके बाद जवान होने के बाद फिर एक आदमी बन जाता है। अ किटन ग्रोज इनटू कैट। एक छोटा सा कैट का बच्चा होता है, किटन होता है, तो वो जब बड़ा होता है तो वो कैट बन जाता है। इसके बाद अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। चिक होता है, चिक बोलते हैं हैन के बच्चे को। जैसे उसके डॉगी के बच्चे को बोलते हैं पपी, वैसे हैन के बच्चे को बोलते हैं चिक या चिकन। तो ये होता है छोटा सा पहले होता है, फिर उसके बाद एक हैन में चेंज हो जाता है। अ कैटरपिलर ग्रोज इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। अ कैटरपिलर होता है मतलब कि बटरफ्लाई का छोटा सा बच्चा, वो जब बड़ा होता है तो वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही देखो दिया गया, ये देखो आपको इमेज दी गई है, आप लोग अच्छे से इसको देख लो। फिर आगे दिया गया, देखो अगले वाले स्टैंजा पर पेज नंबर 7 निकालना है आप लोग को, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। एक जो सीड होता है, पहले छोटा सा सीड होता है, ये देखो दिया गया है, फिर छोटा सा पौधा बनता है, फिर उसके बाद बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना। तो जो छोटा सा बीज होता है वो प्लांट में चेंज हो जाता है जब बड़ा होता है। स्मॉल प्लांट्स ग्रो न्यू इनटू बिग ट्री। जो स्मॉल प्लांट होता है, पहले छोटा प्लांट बना, फिर उससे बड़ा, फिर एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। ग्रोथ ब्रिंग्स चेंज इन शेप एंड साइज। जो ग्रोथ होती है वो क्या लाती है? चेंज मतलब परिवर्तन लाती है शेप में और साइज में। देखो इसका आकार भी चेंज हो गया है। शेप देखो पहले ऐसा शेप था, फिर ऐसा शेप हो गया है, और इसके बाद इसका देखो साइज भी बड़ा हो गया है। तो जो ग्रोथ होती है वो बेबी भी होता है। देखो छोटा सा है, बड़ा हुआ तो ऐसा हो गया, बड़ा हुआ तो ऐसे साइज और शेप हो गया। देखो फिर और लंबा हो गया और साइज यहाँ पर फैट हो गया थोड़ा सा। तो ऐसे ही ट्रीज भी होता है। आफ्टर ग्रोइंग अप लिविंग थिंग्स लिव फॉर सम टाइम्स। देखो बड़े होने के बाद जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो कुछ समय तक जिंदा रहती हैं। सम इंसेक्ट लाइक द फ्लाई एंड द बी मे लिव फॉर ओनली अ फ्यू डेज। देखो कुछ इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो लाइफ सर्कल होता है ना, मतलब कितने दिन जीते? थोड़े दिन जीते हैं, अ फ्यू डेज, कुछ दिन ही जीते हैं। जैसे फ्लाई हो गया, आपने देखा होगा, मक्खी को देखा होगा, बी मधुमक्खी को भी देखा होगा, ठीक है, वो कुछ दिनों तक ही जिंदा रहती है। अदर एनिमल्स मे लिव फॉर ईयर्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत दिनों तक जीते हैं, ठीक है। व्हेन दे गेट ओल्ड दे डाई। जब वो फिर बूढ़े हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है उनकी, तो वो फिर खत्म हो जाते हैं। ओके, अब अगले वाले देखो पैराग्राफ पे देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ पेन, अ बैट और अ टीवी कैन नॉट ग्रो। आपने देखा भी होगा कि आपके घर में आपके पास भी एक पेंसिल रहती है या फिर पेन है, तो वो ग्रो तो करता नहीं, बड़ा तो होता नहीं है। जैसे खेलने वाला बैट हो गया आपका, वो भी बड़ा नहीं होता। और अ टीवी कैन नॉट ग्रो। आपके घर में टीवी लगी होगी ना, टेलीविजन, वो भी नहीं बड़ी होती है कि पहले छोटी है धीरे धीरे बड़ी होगी, नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ग्रो नहीं कर सकती है। ओनली लिविंग बींग्स ग्रो। केवल लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। लिविंग बींग्स मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या है? लिविंग बींग्स है, यही ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब आगे वाली हेडिंग देखते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस
रिप्रोड्यूस, आप अपनी फिंगर रखते जाना, ओके, और अच्छे से मीन्स समझते जाना। देखो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे एक काऊ होता है तो काऊ का काफ होता है, बछड़ा होता है ना। जैसे एक हेन हो गया तो हेन का छोटा सा किटन वो होता है, चिकन होता है। वैसे ही बताया गया है कि लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस भी करती हैं। तो देखो दिया गया ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस दियर ओन काइंड। जो ऑल एनिमल्स होते हैं सारे के सारे, जैसे एनिमल्स ये हो गया है ना, और ह्यूमन बीइंग्स हो गया। इसके बाद प्लांट्स, ये देखो प्लांट हो गए, तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस दियर ओन काइंड। तो ये मैन का बेबी होता है, देखो मैन का बेबी होता है ना, और मैन जैसा ही होता है, चिकन जैसा तो नहीं होता है। और जो हेन का बेबी होता है वो चिकन जैसा होता है, वो तो किसी के जैसा हो नहीं सकता, कैट जैसा नहीं हो सकता है ना। फिर वैसे ही देखो प्लांट्स प्रोड्यूस दियर ओन काइंड, और जो प्लांट होते हैं वो भी अपने ही प्रकार का एक बीज बनाते हैं, बीज से उन्हीं के जैसा एक ट्री निकलता है। ये देखो ये प्लांट हुआ, जब इसके बीज निकलते हैं तो छोटा सा बीज निकलेगा और वो फिर से पहले स्मॉल प्लांट बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा बिग प्लांट बनेगा, फिर ट्री में चेंज हो जाएगा। होता है ना ऐसा। ये तो कैट जैसा हो नहीं सकता। तो मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स होती है ना तो अपने टाइप का ही रिप्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन बोलते हैं। They produce so that their species may continue. They reproduce, ये मतलब रिप्रोड्यूस करती रहती हैं, उत्पादित करती रहती हैं। So that their species may continue, इन्हीं की प्रजाति के मतलब अलग अलग, जैसे पेड़ होता है, ट्री होता है, तो बीज निकलेंगे, इन्हीं की स्पीसीज निकलती रहती है, प्रजातियां निकलती रहती हैं, लेकिन रहेंगी इन्हीं जैसी ट्री का सीड है तो ट्री ही बनेगा, फिर वो कोई मैन नहीं बन सकता है। तो उनकी प्रजातियां हो सकती हैं, जैसे मिर्च लगाया तो मिर्च से मिर्च जैसा का होता है, फिर लेमन लगा दिया, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनका काइंड चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आगे वाले पेज नंबर 8 पर आते हैं, ओके। चलो सब लोग अपनी बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 अब ओपन कर लो। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। फीमेल एनिमल्स लाइक काऊ, कैट, बीच एंड मेयर गिव बर्थ टू बेबीज। देखो फीमेल एनिमल्स जो होते हैं, मेल फीमेल जानते हो ना, मैस्कुलाइन एंड फेमनाइन, तो वही फीमेल एनिमल्स लाइक काऊ का बछड़ा होता है, ऑक्स का तो नहीं होता है ना, कैट का होता है, जो फीमेल कैट होती है उसका बछड़ा होता है, बिच का होता है, डॉग का तो होता नहीं है, बिच का कुतिया का होता है। वैसे ही मेयर का, ठीक है, घोड़ा का तो वो नहीं होता, छोटा सा बेबी किसका होता है, मेयर का, घोड़ी का होता है। वैसे ही गिव बर्थ टू बेबीज, ये छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते। ये देखो लो, कैट का दिया गया तो किटन छोटा सा निकला है ना, हैन का निकलेगा तो उसको चिकन बोलेंगे, है ना। वैसे ही देखो ह्यूमन बींग्स का फीमेल है तो छोटा सा बेबी निकलता है, वैसे ही रिप्रोड्यूस ऐसे होता है। वुमेन आल्सो गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, वुमेन भी क्या करती हैं, अपने जैसा एक छोटा सा बेबी बर्थ करती हैं, जन्म देती हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं, जैसे आपने हेन को देखा है, हेन का क्या है, एग निकलता है, एग से फिर छोटा सा चिकन निकलता है। लेकिन सम एनिमल्स ले एग्स ऑन लैंड एंड ट्रीज व्हाइल अदर ले एग्स इन वाटर। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने जो उनके एग्स होते हैं वो लैंड पर देते, जमीन पर, कुछ ट्रीज पर देते, जैसे बर्ड्स हो गई तो ट्रीज पर, हैन हो गए तो लैंड पर देगी, है ना, अपना छोटा सा एग्स। ठीक, इसके बाद कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हो गई और ये हमारा फ्रॉग हो गया, ये इसके एग्स कहाँ होते हैं, इसके एग्स होते हैं वाटर में, है ना, सबको पता ही होगा। फिर देखो मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, बहुत सारे प्लांट होते हैं, आप लोग फ्रूट खाते हो, फ्रूट के अंदर सीड निकलता होगा। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, जो नए नए प्लांट्स होते हैं इन्हीं सीड से ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स
स्टेम्स और लीव्स। कुछ प्लांट होते हैं जिनके फल नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो वो बेबी प्लांट कैसे फिर निकलता है? उनकी बड से, स्टेम, जो स्टेम होती है ना, कलियां निकली रहती हैं, उनसे नया पौधा निकल आता है, ठीक है, या फिर लीव्स से निकल आता है। 10 एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। देखो कुछ एडल्ट प्लांट्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो मतलब थोड़े बड़े हो गए तो छोटा सा सीड निकलता है, मतलब छोटे प्लांट में ग्रो करता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। जैसे पेंसिल है तो कुछ दिनों बाद दूसरी पेंसिल थोड़ी ना, छोटा सा बेबी पेंसिल थोड़ी ना हो जाएगी, नहीं होगी ना। रिमेंबर द अबव 6 पॉइंट्स विच हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज एनी थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग। देखो अब आप लोग को पहचानना कैसे है लिविंग नॉन लिविंग। आप लोगों ने 6 पॉइंट पढ़े हैं। कौन कौन से पॉइंट आप लोग जरा थोड़ा सा फिर से देख लो। देखो 6 पॉइंट आपने पढ़ा है। पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव। आप देखोगे कि कोई भी लिविंग थिंग्स है तो अगर मूव करती है, जैसे स्नेक होता है, आंट होता है, क्या मूव करते हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। गाड़ी मूव तो करती है लेकिन वो अपने मन से मूव नहीं करती है ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। फिर इसके बाद लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो फील करती हैं और रिएक्ट करती है। जैसे आपको कोई टच करेगा या आपको गर्म लगेगी तो आपको फील होगा, फिर आप रिएक्ट करोगे, फिर आप ठंड जगह में जाओगे, है ना। फिर लिविंग थिंग्स ब्रीद। आपने देखा होगा आपकी पेंसिल है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ब्रीद तो करती नहीं है, नहीं करती। तो इसके बाद लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी करती, तो आप लोग पहचान जाओगे। फिर लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो खाना भी खाती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं खाती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स बड़ी हो जाती, ग्रो करती हैं, है ना। और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं। फिर यही 6 पॉइंट्स थे जिनसे हम पहचान जाएंगे कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। देखो फॉरगेट मी नॉट, कुछ पॉइंट्स दिए गए। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आपको पता है, आपने पढ़ा है अभी कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। आल लिविंग थिंग्स मूव, फील, रिएक्ट, ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये देखो 6 पॉइंट दिए गए हैं। जो आल लिविंग थिंग्स होती है वो मूव कर सकती हैं, फील कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है, ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करती हैं, ओके। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, क्वालिटीज ये वाली नहीं होती हैं, ओके। चेयर्स, बुक्स, कार्स, क्लाउड्स etc आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ओके। तो आप लोग अब पहचान जाओगे, है ना। तो अब आप लोग को अच्छे से आ गया होगा चैप्टर में क्या दिया गया है, लिविंग थिंग्स पहचानना है और नॉन लिविंग थिंग्स पहचानना है। सिंपल सा है, आपके आसपास सारी चीजें रहती भी हैं। अब आपको करना है एक्सरसाइज। तो अब आप अगले वीडियो पर इसकी एक्सरसाइज करोगे। तो आप लोग जल्दी से चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, क्या क्या उसमें दिया गया है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके, एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ओके, थैंक्स।